श्वेत जी कैसे हैं आप। ठीक ठाक जसप्रीत जी, आप बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा बढ़िया ठीक है, कामकाज चल रहा है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है? मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर कनाडा स्टडी वीजा। थैंक यू जसप्रीत जी। पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आपकी हेल्प ना मिलती मुझे इसमें। जी थैंक यू वेरी मच। जी। तो मेनली वीडियो अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी पता लग सके कि आपके जैसे जो कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल्स होती हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स ओमान में या अदर कंट्रीज में हैं और कनाडा स्टडी वीजा हासिल करना चाहते हैं या फिर कनाडा मूव करना चाहते हैं, तो वहां से भी जो कनाडा स्टडी वीजा वो पॉसिबल हो सके, क्योंकि काफी एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती और वो अपना कनाडा जाने का जो ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो पहले आप हाँ जी। बताइए कि आपकी प्रोफाइल क्या थी। हाँ, मैं एक्चुअली 2009 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की थी मैंने। जी उसके बाद डिस्टेंस से एमबीए किया था, ऑल्दो मैं 2009 में जॉब करने लगा था। जी। तो मैंने पार्ट टाइम एमबीए की थी 2010 से 2012 में। ओके। और मैं कंटिन्यूस जॉब में था, 13 इयर्स का एक्सपीरियंस था। जी। और टेलीकॉम और आईटी फील्ड में मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है, विदाउट एनी कोई गैप नहीं था, कोई भी गैप नहीं। किस जॉब फर्स्ट फोर इयर्स डेजिग्नेशन में मैंने आपका वर्क एक्सपीरियंस था। फर्स्ट 4 इयर्स मैं एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया था मैंने एरिक्सन में, वन ऑफ ओके। द बेस्ट एमएनसी टू वर्क इन ओके। इंडिया। जी फिर उसके बाद 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ओमान चला गया था एज एन इंजीनियर। और वहां जाके फिर मेरा प्रमोशन हुए तो फर्दर मैं मैनेजर पोजीशन पे था अब जी। तक, सीनियर मैनेजर। जी और उसके बाद मेरे काफी दोस्तों ने कहा कि कनाडा के लिए जी। ट्राई क्यों नहीं करता। काफी कोशिश के बाद मैंने सोचा कि आगे पढ़ने का मेरा मन था, ठीक है। क्योंकि एमबीए मैंने डिस्टेंस से की थी। और फर्दर ग्रोथ के लिए मुझे ये लगता था कि एक डिग्री की कमी है इनफैक्ट। तो मैंने पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए आईलेट्स दिया पहले। आईलेट्स में मेरा बैंड 7 आया एकेडमिक में। जी। और एकेडमिक 7 बैंड के बाद मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया। काफी, आई गेस 5 यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था, ओके। जिसमें से मेमोरियल कैलगरी, यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। ओके। डलहौजी में मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, बट तब तक मेरा मेमोरियल में मन बन चुका था कि मैं मेमोरियल में ही जाऊंगा। ओके। यहाँ मेरा 2 कोर्स में हुआ था, डाटा साइंस में और मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में। जी। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस 2 साल का कोर्स था, उसमें फर्दर पीआर में हेल्प मिलती। और डाटा साइंस वाला कोर्स 1 साल का था, उसमें वैसे फ्यूचर ब्राइट था। जी। बट मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में जब मैंने सर्च मारी तो मैं डाटा साइंस के फील्ड से रिलेटेड कोर्स भी अटेंड कर सकता था। जी। तो मैं उस तरफ गया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया और मुझे आइडिया नहीं था क्या क्या करना है मेरा। अप्लाई करने के बाद विद इन 45 डेज रिजेक्शन आ गया। ओके। आपने कंसल्टेंट के थ्रू किया था या खुद किया था फर्स्ट एप्लीकेशन। मैंने एक्चुअली खुद ही किया था। ओके। ठीक है। और एडमिशन आपका सेकंड टाइम किसी कंसल्टेंट के थ्रू था या कैसे। एडमिशन मेरा कंसल्टेंट के थ्रू था, ओके। कॉलेज दुनिया। ओके। और उन्होंने मेरी काफी हेल्प की, आई विल नॉट से, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी जी। हर स्टेप पे। जी। वीजा फाइलिंग में मैं अपने आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉय थी वो खुद मूव हो रही थी और उसने इतना ध्यान नहीं दिया। ओके। तो वो उस टाइम लैक रहा उस तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। ओके। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया। ओके। सेकंड टाइम फिर तब मैंने आपसे बात की थी, मेरा आप फाइल करवा दो। तो जी। आपने कहा था कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजूं, आप जी। एनालाइज करेंगे, जी। कंसल्ट करेंगे और फिर चेक करके बताएंगे केस का। जी। जी। तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, सब कुछ भेजा। आपने 2 दिन लिए और 2 दिन बाद आपने मुझे कहा कि आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, जी। तो अभी आप मेरा हैंडल नहीं करेंगे केस। जी। तो सेकंड टाइम फिर मैंने खुद अप्लाई किया जी। और वो रिजेक्ट हो गया। जी। ये रिजेक्शन आया था नवंबर में, सितंबर में, आई गेस सितंबर जी। में। 22। और नवंबर में, आई डोंट नो, एंड ऑफ सेप्ट नो सॉरी एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में। जी। जी। उसके बाद फिर मैं मतलब काफी परेशान रहा। मैंने सोचा कि छोड़ो, अब क्या करना है। मेरे एक फ्रेंड थे जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनका मेमोरियल में ही हुआ था, उन्होंने फिर से मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए और जी। मैं आपसे बात करूं। तो मैंने उन्हें बताया कि आप ऑलरेडी मना कर चुके हो। उन्होंने फिर से कहा नहीं, एक बार फिर से बात करो। जी।
तब मैंने आपको कॉल की जी और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपने मुझे गाइड किया कि किस किस तरीके से क्या क्या लाया गया। जैसे मैंने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं लगाया था, जी। और सी एयरपोर्ट। क्या कहते हैं, नेटवर्थ, जी। सी ए सीए नेटवर्क। रिपोर्ट, ये कुछ भी अप्लाई नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था ये सब भी लगते हैं। जी देन आपने कहा कि मैं आपके थ्रू अप्लाई करूं, जी। और आपने कहा कि अब आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस कि तब इस हमने तरीके के काफी। केस को कैसे हैंडल करना है। हाँ जी, तब हमने काफी जो आपके जैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे उसको सक्सेसफुली वीजा दिलवाया था। तो हमें भी था कि वी कैन अच्छा। हैंडल योर केस। हाँ, जी तो फिर आपने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, सब कुछ मेरा प्रिपेयर किया, पूरी फाइल दोबारा से। और जी हमने आई गेस 2 अप्रैल को रात को बैठ के अप्लाई किया था। जी। और अप्लाई करने के बाद विद इन 10 डेज उनकी तरफ से, मेडिकल। आईआरसीसी की तरफ से, मुझे मेडिकल रिपोर्ट के लिए दोबारा मांगा गया, ऑल्दो मेरा मेडिकल पूरे कंप्लीट अप्रैल तक के लिए वैलिड था। जी तो तब आपने मुझे कहा था कि मेडिकल करा लो, और ये मेडिकल इसीलिए मांगा है कि ये केस अब ओके है, पॉजिटिव है। जी तो जब मैंने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की, उसके विद इन 10 डेज मेरी पीपीआर आ गई थी। जी जी। एंड इस सब में आई वुड से मैनी थैंक्स टू यू। आपने मेरा बड़े सही तरीके से एसओपी बनाई और मुझे गाइड किया, जिस वजह से मेरे पास वीजा है आज। जी। तो अगेन मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपके जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपकी फैमिली को भी मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस हैं। थैंक यू, थैंक यू, जी। तो थैंक यू वेरी मच। आपने आप बेसिकली स्टडी के लिए ही कनाडा जा रहे हैं या फिर आप लाइफ सेटलमेंट देख रहे हैं जिस वजह से आप ओमान से कनाडा मूव हो रहे हैं? देखिए, लाइफ सेटलमेंट इज साइड, मतलब प्राइमरी मेरा पढ़ाई ही है, ओके स्टडी। ओके। और वो एक एडिशनल बेनिफिट है कि वहां मुझे पीआर भी मिलेगी जी। अगर मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालूं। ओमान में दिस पीआर थिंग का विल किस नॉट तरह से गोज। है? ओमान, दुबई, गल्फ में पीआर का कोई वो नहीं है। जी आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इतना करें, उसके बाद आपको वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ेगा। दे जी विल नॉट ऑन यू। जी ओके। एंड ऑलवेज आपके दिमाग में एक तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि वहां पे एनओसी लेना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर से, जो जी जल्दी से देते नहीं है। तो जी यू हैव टू वर्क एज पर योर एम्प्लॉयर ओनली। जी। तो एक तरह से। अगर वो फोर्सफुली कुछ आपसे करवाना चाहे तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ओके। तो अदरवाइज ओमान, दुबई, दीज आर वेरी सेफ कंट्रीज, जी बहुत ज्यादा सेफ है। जी ओके, बट एनी हाउ दे विल नॉट ऑन यू। जी आप कितना ही टाइम आप पे निकाल लें, उसके बाद आपको घर ही आना पड़ेगा। एंड इट डिपेंड्स, अगर आपका लेट सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जी और वो प्रोजेक्ट ही कंपनी के पास से चला गया, तो जी कंपनीज ऑल्सो, दे वो भी लाचार हैं, उन्हें भी आपको निकालना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो जी दैट्स अ प्रॉब्लम। जी। वैसे एंड जो। यू कैन नॉट स्टे देयर विदाउट एनी वीजा, जी स्पॉन्सर वीजा। जी। वैसे वहां पे पैकेजेस अच्छी हैं, इनकम अच्छी है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये वहां पे जो ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इनकम, इनकम ऑलमोस्ट, मतलब इनकम अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं, बट हाँ इनकम टैक्स फ्री है। ओके। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। और फैमिली का फिर कैसे रहता है ओमान में, गल्फ कंट्रीज में? ओमान में कोई फैमिली को कोई इशू नहीं है। फैमिली को विद इन आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, टाइम टू टाइम रूल चेंज होते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ्स आप बुला सकते हैं। ओके और वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री मैं कहूंगा, ओमान बड़ी प्यारी कंट्री है, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ओके। दे आर वेरी नाइस पीपल। और आप रूरल एरिया में भी जाएंगे रात को अंधेरे में अकेले, कोई लड़की वगैरह या कोई भी, जी। कोई लूटपाट या कोई क्राइम नहीं। ओके और किसी से हेल्प मांगेंगे, वो बड़े हेल्पफुल लोग हैं। ओके। कौन से ईयर आपने वहां पे मूव किया था? 2013 दिसंबर। ओके, सो ऑलमोस्ट 10 इयर्स ओमान में रह के अब आप कनाडा मूव कर रहे हैं। जी सर, जी। तो आई थिंक सो जो और मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स हैं गल्फ कंट्रीज से अप्लाई करते हैं या दुबई से कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, तो करियर के साथ साथ कहीं ना कहीं जो कनाडा में पीआर का ऑप्शन है वे वो भी उनके माइंड में यस, रहता है। एक्चुअली टाइम आपको ऑप्शन लेके चलना चाहिए। मैंने गलती की है, मेरी एज काफी हो गई है,
ओके। आपको ऑप्शन लेके न चलना चाहिए। अगर मैं पीआर के लिए आज से 7 साल पहले अप्लाई करता तो मेरी हम्म। पीआर आ जानी थी। जानी 7 चाहिए। एकेडमिक में इट्स अ गुड इनफ स्कोर। जी। बट मैंने कहा कि क्या करेंगे, हम्म। तब इसीलिए आप मैं पढ़ाई तरफ करने उधर जा रहा हूँ। देयर विल बी एन ऑप्शन, अगर रुकना होगा तो रुक सकते हैं। तब आपका उस तरफ ध्यान नहीं था। हाँ। जी। तो एट प्रेजेंट आप आपकी कितनी एज होगी? अब मेरी 35 एज होगी है। आई एम गोइंग टू बी 36 सून, ओके। नेक्स्ट मंथ। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भी अब आप न्यू ब्रंसविक जा रहे हैं सेंट जॉन सिटी में, तो वहां पे आपका जो टू हम्म। इयर्स की 2 इयर्स का प्रोग्राम है वो कंप्लीट करते ही आप एआईपीपी प्रोग्राम है वहां पर, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट हाँ जी। प्रोग्राम, उसके अंदर आपको आफ्टर यस। 2 इयर्स पीआर हाथों हाथ मिल जाएगी। अराउंड 2.5 ईयर में आप कनाडा में पीआर हो जाओगे। जी हाँ, न्यू फाउंडलैंड एक्चुअली प्रोविंस जिसमें मैं जा रहा हूँ, ओके। न्यू ओके। ब्रंसविक नेबरिंग प्रोविंस है। दोनों में जी जी एआईपीपी चलता है। जी जी जी। एआईपीपी में 4 प्रोविंस है, उसमें आपको 2 साल निकाले और उसके बाद आपके पास अगर जॉब है तो वो पीएमपी तभी के तभी दे देते हैं। जी जी जी, हमारे एक स्टूडेंट थे, तो साई संदीप पोना, वो न्यू ब्रंसविक गए थे फेडरिक्टन सिटी में, तो मुझे वो ओके। टैकल कर गया। ओके, नो जी इशू, वो कोई नहीं, वो एआईपीपी के अंडर ही आता है ना एक्चुअली। वो जी चार जी। प्रोविंस है। नोवा न्यू स्कोशिया एंड ब्रंसविक, प्रिंस न्यू एडवर्ड आइलैंड फाउंडलैंड। भी इसमें शामिल है। हाँ जी। जी हाँ जी। जी। सो तो कैसा माहौल है आपकी फैमिली में अब? फैमिली वाले खुश नहीं है अभी। बहुत दूर जा रहा हूँ। ओके। पहले भी तो वो 10 कह रहे हैं। साल दूर रहे हो फिर? हाँ, तो यहाँ पे ये था, गल्फ में एक अच्छी चीज थी कि आप कभी भी आ सकते हैं। मैं साल में 4 या 5 बार आ जाता था, चक्कर लगा जाता था। जी। बट कनाडा बहुत दूर है और एक्सपेंसिव टिकट। भी है यहाँ से आना जाना। जी, टिकट्स तो बहुत ये है। एक प्रॉब्लम है। हाँ। कोई बात नहीं, आपकी फैमिली को भी धीरे धीरे आपके पीछे भेज देंगे आपके पास। थैंक यू सर। जी। थैंक यू। तो बेसिकली आप फरीदाबाद से हो? हाँ जी, फरीदाबाद, तो नियर बाय दिल्ली, यहाँ से, हरियाणा में आता है। जी यहाँ से काफी जो काफी पर्सन्स जाते हैं गल्फ कंट्रीज में वर्क करने। आ, फरीदाबाद से तो हार्डली मुझे 1-2 लोग ही मिले हैं। ओके। बट गल्फ में ओवरऑल केरला, साउथ से ज्यादा लोग हैं, काफी लोग हैं, ओके। उसके बाद गुजरात से। जी तो उनका काफी होल्ड है वहाँ पे। जी। तो अगेन मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो ओके सर। सो थैंक यू। आपकी जो आपकी जो प्रोफाइल है उन स्टूडेंट्स के लिए एक, तो हाँ, आप, मैं ये वीडियो इसीलिए आपसे एग्री किया हूँ कि जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि उनकी एज ज्यादा हो गई है या एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है या गैप ज्यादा है पढ़ाई में, दे नीड नॉट टू वरी। जी दे जस्ट नीड टू provide, means SOP. They जी need to present themselves in such a manner that the persons reading their SOP, he should be able to understand that what's यस going on, यस what is the intention of the person. यस। सो अगर कनाडा स्टडी वीजा लेना है तो कोर्स सही होना चाहिए, स्टडी और करियर का प्रोग्रेशन बनना चाहिए। एज है वो मैटर नहीं करती, जैसे आपका 35 ईयर्स की एज में वीजा आया, इसी तरह ऐसे भी एप्लीकेंट है जो 40-45 ईयर्स की एज में भी अपना जो कनाडा स्टडी वीजा वो हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स की एज ये ज्यादा होती है, वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उनको ये लगता है कि हमारा स्टडी वीजा नहीं लगेगा। तो आपका जो केस है उनके लिए बहुत बड़ा साइन होगा, बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी कि वो भी आपकी तरह कनाडा स्टडी वीजा हासिल कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है या फिर आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में टेम्परेरी स्टे पे रह रहे हैं। बिल्कुल। मैं खुद मोटिवेट हुआ था। एक मेरे सीनियर है, वो सीनियर होंगे अब, मनीष, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। ओके। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन। तो उन्होंने आपको, मोटिवेट किया था, उनकी एज भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। ओके उन्होंने मोटिवेट किया तभी मैं दोबारा मैं थर्ड टाइम उसी उन्हीं की वजह से अप्लाई कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे उनसे आप मोटिवेट हुए, होप सो आपसे भी और स्टूडेंट्स और हम्म। एप्लीकेंट्स मोटिवेट होंगे और उनकी भी जो लाइफ है आपकी लाइफ की तरह और बेटर हो जाएगी। क्योंकि गल्फ कंट्री में कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो श्योर नहीं है कि वो आने वाले टाइम में ब्राइटर ही होगा। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है हम्म। कि
जॉब छूट जाए या फिर उनको होम कंट्री वापस आना पड़े और उनका जो पैकेज है वो पहले से भी ड्रॉप हो जाए। यस। तो हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड श्वेत जी, एंड हैव अ सेफ जर्नी। आपकी जो थैंक यू uh, सर। आपकी जो फ्लाइट है वो भी नज़दीक है, परसों ही आपकी फ्लाइट है जी। हाँ जी। तो फिर थैंक भी यू सर। आगे भी आपको किसी भी तरह की हमारी हेल्प चाहिए हो, यू कैन कंटेक्ट अस एनी टाइम। श्योर सर, श्योर। Okay. थैंक And यू जसप्रीत जी। the thanks for giving time for this video so other students can also get motivated and get knowledge that profiles like you can also get Canada study visa. Thanks, Lord. ओके, बाय। Okay.